हो मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला गए तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू जो है। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द रिनाउंड सिंगर जिसको आपने द वॉइस इंडिया में विनर बनाया था और उनका सफ़र शुरू हुआ था पुरानी दिल्ली से बॉम्बे तक का। तो आइए आज की एक ख़ास मुलाकात फरहान साबिर के साथ। फरहान साबिर, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू शिराज भाई। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए। ऑल गुड। तो शुरू करते हैं। फरहान, सबसे पहले आपके बारे में जानते हैं क्योंकि वैसे तो लोग आपको सभी जानते हैं कि आप कितनी प्यारी आवाज़ है आपकी, बट उससे पहले हम जानना चाहेंगे आप कुछ अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं। कहाँ से शुरुआत हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, बचपन कहाँ गुजरा आपका? शुरुआत कुछ ऐसी रही कि सबसे पहले तो मैं तबला ही बजाता था। अच्छा। शौक, हाँ, मुझे तबला बजाने का शौक था और फादर से बोलता रहता था, लेकिन पापा की कुछ और ही सोच थी। हाँ। होता है ना कि हर एक माँ बाप की कुछ एक अलग थॉट होता है, वो कुछ अलग बने आगे जाके। तो वो क्या बनाना चाहते थे आपको? उनका ये था कि मेरे जो दादा थे वो उनसे एक ही बात बोलते थे कि माशाल्लाह सब लोग कुछ ना कुछ गाते बजाते रहते हैं। तो मेरे दादा की ख्वाहिश थी कि जो हमारे दादा थे, परदादा उस्ताद हफीज़ खां बशीर खां साहब, कि हमारे घराने में, हमारे ख़ानदान में एक गवैया हो जो कि इस गाने की पीढ़ी को लेके आगे जाए। क्योंकि कहते हैं, एक बुज़ुर्गों की मिसाल है कि हर 5 या 7 जनरेशन बाद एक गवैया पैदा होता है। तो ये 5वीं जनरेशन है हमारी पीढ़ी जो है। ओके। तो वालिद साहब बताते थे, लेकिन वो इतना ध्यान नहीं दिया, तबले पे ज़्यादा रुझान था। तो एक दिन ऐसी उन्होंने बोला कि तबला छोड़, मुझे गाना सुना। अच्छा। अब मैं शौक में गा लेता था और डांट डूट के गाना गवाया। तो उन्होंने कसम खा ली कि आज के बाद तू तबला नहीं बजाएगा, अब तू गाना गाएगा। अच्छा, ये यहाँ से आपका शुरुआत हुआ। लेकिन मगर ये उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका पढ़ाई का कैसा सिलसिला रहा बचपन में? मतलब जाहिर सी बात है, माँ बाप सबसे पहले तो चाहते हैं बच्चा पढ़ ले। सही बात है। तो वो आपका पढ़ाई का सिलसिला कहाँ तक रहा? पढ़ाई में तो ये है कि थोड़ा पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं था। हाँ, वो तो होता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा था, शैतान बहुत था बचपन में। हाँ। कभी कुछ कर दिया, कभी मोहल्ले में कुछ कर दिया, ये कर दिया। तो खेलता कूदता रहता था, बट पिटाई बहुत होती थी। हाँ, कभी कोई मार रहा है, कभी कोई मार रहा है। प्यार भी बहुत करते थे क्योंकि उस टाइम छोटा मैं ही था, सब बड़े बड़े हो चुके थे, सब ददियाल से बहुत प्यार मिला। खेलता कूदता रहता था। फैमिली में और कितने लोग हैं? फैमिली में अभी तो 7 लोग हैं। पहले जॉइंट फैमिली थी, हम लोग गुलाबी बाग रहते थे। बड़ी फैमिली थी। अभी हम लोग लक्ष्मी नगर में रहते हैं। पहले जो बचपन गुजरा सरायवाला में रहते थे हम लोग, गुलाबी बाग, वहाँ पे बचपन गुजरा, खूब खेल कूद में गुजरा। फिर तो आप फैमिली में सबसे छोटे हो? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, सबसे बड़े आप हो। ओह, वेरी गुड। तो छोटी बहन है मेरी 4, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। तो वहाँ से फिर आराम से थोड़ा सा, उस टाइम इतना इंटरेस्ट नहीं था गाने के अंदर, पर फादर कहते थे कि नहीं यार, कर ले। कभी कीबोर्ड लेके आ रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कुछ इंटरेस्ट नहीं बन रहा। आराम से बड़े होते रहे। बट ये था कि यहाँ एक माहौल ऐसा मिला हुआ था कि एक मेंटलिटी दिमाग गाने बजाने में रहती थी। अच्छा फरहान, मतलब इतने सारे घरानों से आपने तालीम हासिल की जी, और उसके बाद क्या हुआ? आपकी जो प्रोफेशनल जर्नी थी वो कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब वो पहली बार जब आपको लगा कि अब मुझे स्टेज पे परफॉर्म करना है, या कहीं से आपकी अर्निंग स्टार्ट हुई? प्रोफेशनल ऐसा कुछ रहा है कि फादर जो थे मेरे, बहुत कम उम्र से उन्होंने कमाना शुरू करा है और ज़िम्मेदारी भी काफ़ी थी उन पे। और तो वो मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते थे कि मैंने ऐसे शुरुआत करी। वो होता है ना कि इंसान को एक इंस्पिरेशन भी लेना ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है ना। तो उससे इंसान मोटिवेट होता है। घर से बहुत सपोर्ट रहा और आज तक सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फ़र्स्ट लाइव मेरे ख्याल से मैंने करा था ऐवान गालिब में। अच्छा। ऐवान गालिब में करा था, जो कि चाचा ने वहाँ परफॉर्मेंस कराई थी। और एक रिहान भाई हैं हमारे घर के, अल्लाह बख्शा उनको जन्नत नसीब करे। वहाँ से मेरी फ़र्स्ट लाइव परफॉर्मेंस हुई थी। मेरे ख्याल से अवार्ड भी मिला था मेरे को। फर्स्ट प्राइज़ मिला था वहाँ। मैंने पहला गाना मितवा गाया था, याद है, और बहुत पसंद करा था। और रिहान भाई का तो बहुत फेवरेट गाना था वो। मतलब जब भी उनके साथ मैंने 4-5 शो करे हैं तो स्पेशली वो कहते थे कि फरहान तुझे ये गाना गाना है मितवा। तो कोई बात नहीं, 2 लाइनें फिर हमारे लिए भी गा दो तो हमें पता चले कि उन्होंने इतना पसंद किया और सबको पसंद आता था, हम भी सुन लेंगे इसी बहाने।
हो मेरे मन ये बता दे तू किस ओर चला गए तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकही जो है अनसुनी वो बात क्या है पता, मितवा कहे धड़कने तुझसे क्या, मितवा ये खुद से तो ना तू छुपा। क्या बात है, बहुत खूब, मज़ा आ गया। मतलब वाकई में उनका पसंद क्यों था उसका रीज़न हमें पता लग गया। अच्छा, फिर ज़ाहिर आपने उसके बाद का जो था वाना गालिब का शो किया, वहाँ लोगों ने आपको पसंद किया, अवार्ड भी मिला, फिर आगे की जर्नी कैसे बढ़ी? आगे की मेहनत करते रहे, कहीं ना कहीं जहाँ चांस मिला, जिन लोगों ने बुलाया वहाँ पे चले गए, वहाँ पे गए, कुछ शोज़ भी करे। फिर बीच में कुछ थोड़ा सा फैमिली को लेके फाइनेंशियल भी हो गया ऐसा कुछ, फादर की भी तबीयत ख़राब नहीं थी, क्योंकि करने वाले फादर थे मेरी फैमिली के, मैं भी छोटी उम्र थी मेरी, मैं भी चल ही रहा था मेरा, तो एक ऐसा थोड़ा सा माहौल ऐसा हो गया था बीच में जो कि जिम्मेदारी उठानी पड़ गई। उस दौरान मैंने अपनी स्टडीज़ भी छोड़ दी थी, 10th क्लियर ही करी थी मैंने। ओके। हाँ, फिर मैंने जॉब्स देखना ज़्यादा शुरू करी। लोगों का सपोर्ट भी है, लेकिन एक होता है ना कि इंसान को खुददार भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो अंदर से एक वो डेडिकेशन और मोटिवेशन नहीं लाएगा ना, तो इंसान मेरे ख्याल से आगे जाने के लिए थोड़ा बहुत ज़रूरी इंसान के लिए। तो मैंने कैफ़ेज़ में भी जॉब करी है। ओके। फिर एक राग कैफ़े था जो कि पंजाबी बाग में, अभी तो क्लोज़ हो गया वो, वहाँ जॉब करी मैंने, मेरे ख्याल से 4-5 महीने करी। उसके बाद फिर बीच में रियलिटी शोज़ भी करे मैंने। अच्छा, वो मंथली बेसिस पे चलते था जो कैफ़े वो का हाँ, काम था? मंथली बेसिस था मेरा। तो कुछ सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि एक तो जिम्मेदारी थी, ठीक है, फिर ऊपर से करियर भी देखना था, राइट, है ना, क्योंकि इनकम इतनी चल रही थी, मतलब कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं थी, कि एक रिस्क लेना बहुत ज़रूरी था लाइफ में इंसान को। तो कुछ रियलिटी शोज़ आ रहे थे जिनके ऑडिशन स्टार्ट हुए थे, पर अंदर से ना एक होता है ना इंसान टूटना, तो वो चीज़ को लेके मैं बहुत टूट गया था रियलिटी शो से। तो मदर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ से भी फेल हो गए, अभी लाइफ तो शुरुआत ही हुई है, अभी शुरुआत ही हुई है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने अपनी वहाँ पे बताया नहीं ओनर को, बड़े भाई हैं वो भी कीबोर्ड प्लेयर हैं, उनको मैंने बताया नहीं। रात को मैं मेरे ख्याल से 2 या 3 बजे रात को आता था। वहाँ से आने के बाद मैंने खाना वाना खाया, 1-2 घंटा सोया, फिर 2 घंटे सोने के बाद मैं सुबह 5 बजे या 6 बजे ऑडिशन के लिए निकल गया। अच्छा, ऑडिशन के लिए गया, पहले दिन गया, मतलब इतनी लंबी लाइन थी कि वहाँ पे मेरे को वापस आना पड़ा। अच्छा। हाँ, कौन से शो के ऑडिशन के लिए गए थे? द वॉइस के लिए। द वॉइस के लिए पहली बार जब गए हाँ, थे? नहीं, इससे पहले भी और कर चुका हूँ। अच्छा। द वॉइस के लिए गया, उस टाइम इतनी लंबी लाइन थी, नहीं बनी कहानी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने पूछा, मैंने कहा शायद लगता है मुझे एक ही दिन ऑडिशन हो। फिर वहाँ से मैंने दोस्तों से पूछा जो और ऑडिशन दे रहे थे, उन्होंने कहा 3 दिन ऑडिशन है। करेक्ट। 2 दिन ऐसी भाग दौड़ चलती रही, नहीं आया। फिर थर्ड डे ऐसा कुछ सिचुएशन हुई कि मैं पहुँचा दोपहर में 4 बजे, और मेरे ख्याल नहीं 12 बजे पहुँचा, और लाइन इतनी लंबी थी कि 4 बजे तक का टाइम था। राइट। वो कैसे ना कैसे बातचीत कर करके मैं अंदर पहुँच गया। वहाँ पे ऑडिशन दिया, वहाँ पे तो इतनी थकान थी कि मैं गा नहीं पा रहा बिल्कुल, मतलब वॉइस इतनी वाइब्रेट हो रही। तो कैसे ना कैसे करके ऊपर अल्लाह ने लाज रख ली, वहाँ पे इज्जत रखी। फिर बॉम्बे गए वहाँ पे। तो बॉम्बे जाने का ऐसा था कि जॉब छोड़नी ज़रूरी थी, राइट, और नहीं छोड़ भी नहीं सकता था, क्योंकि एक रिस्क लेके जा रहा था, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी थी, क्योंकि घर चलाने वाला उस टाइम मैं ही था। करेक्ट, है ना, और पापा की भी हालत ठीक होना शुरू हो गई थी। ठीक। तो जॉब को रिज़ाइन दिया मैंने, वहाँ से जो भी मेरी इनकम थी वो ली मैंने। लेने के बाद फिर बॉम्बे गए, तो एक अंदर से डर था, इमोशनल भी था कि पता नहीं यहाँ से बाहर हो गया वापिस जॉब पे लेंगे नहीं, बोला, क्योंकि एक जगह नई जॉब छोड़ के जाना, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए थी उस टाइम में, और कोई जरिया भी नहीं था। बिल्कुल सही बात है। हाँ। तो उस टाइम गया, मम्मी ने कहा घबरा मत, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। वहाँ पे गए तो कहते ना कि उस टाइम ऐसा चल रहा था कि अल्लाह पाक पता नहीं इम्तिहान ही ले रहा है मेरा स्पेशली। वहाँ पे गया, जब मेरा 10 दिन बाद ऑडिशन हुआ मेरा वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मेट था वॉइस का कि
अगर जजेस को पसंद आया तो वो एक बजर दबाएंगे और जो कुर्सी है वो टर्न होगी। करेक्ट। तो जिनकी भी टर्न होगी ना तो समझ लो उसके मतलब जैसे कि 4 जज थे, अगर चारों ने आपने कुर्सी पलट ली तो आपके पास ऑप्शन है कि हाँ आप कोई भी कोच चूज कर सकते हो, आप जज चूज कर सकते हो। जज चूज कर सकते हो। करेक्ट। तो वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि सीट्स हो गई फुल। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कंटेस्टेंट थे मेरे ख्याल से 5, ओके सीट्स थी एक। ओके। एक तो वैसी टेंशन में मैं, और ऊपर से और हो गया कि भाई अब इसको करना पड़ेगा हर हाल में। और ये हुआ कि सोच सोच के इतना परेशान हो गया कि मेरा गला हो गया सूख, बिल्कुल सूख गया गला। वो प्रेशर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इतना हो गया था कि सुबह से घूमता घूमता क्या होगा, गला नहीं चल रहा, रो रहा हूँ मम्मी क्या होगा, कैसे गाऊंगा। कहने लगी तो घबरा मत, अल्लाह का नाम ले जा। पहुंचा वहाँ पे, मैंने एक चीज़ सोच ली, मैंने गाना शुरू करूँगा सिर्फ आँख बंद करके, और जो भी फैसला होगा अल्लाह पे छोड़ूंगा, हार या जीत। सही बात है। स्टेज पे गए, अल्लाह का नाम लिया, आंखें बंद करी, बिस्मिल्लाह करके गाना शुरू करा। अच्छा मुझे पता नहीं था कि उन्होंने स्पेशली हरभजन पाजी को बुला रखा ओके। इंटरव्यू के लिए पीछे, क्योंकि उनकी भी मेरी जैसी मेरी स्टोरी है, कुछ मिलती जुलती उनकी भी ऐसी है। उनकी भी 4 सिस्टर्स थी, हाँ। वो भी एक जिम्मेदारी को लेके आगे बढ़े। करेक्ट। तो मेरे को मिले, मतलब मैं इतना स्टेज पे ऐसा था कि मुझे ये नहीं पता कि मैम को सर बोलना है, सर को मैम बोलना है। तो नीति मोहन जज थे वहाँ पे। हाँ। तो इतना मैं बौखलाया हुआ था कि वो मुझसे बात कर रही है, नीति मैम, तो मैं उनको सर बोल रहा हूँ। तो घबराहट बहुत ज़्यादा थी। घबराहट थी। सही बात है, मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म सामने है, इतने बड़े बड़े लोग, दिग्गज सारे बैठे हुए हैं, तो घबराहट तो ऑब्वियसली बन ही जाती है। अच्छा, तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हो गया वहाँ पे। फिर मैं गया, बाहर निकला तो मतलब ऐसा था कि हरभजन सिंह सामने खड़े हैं और मुझे पता ही नहीं। अच्छा। मुझे मतलब अलग ही उसमें खोया वो में आके, मतलब जैसे होता है ना इंसान एक सेलिब्रिटी हो तो एक शॉकिंग, वो कुछ मतलब कुछ एक्सप्रेशन ही नहीं मुंह पे, क्योंकि जोन अलग था वो। हाँ मतलब। तो वापस आया, फिर उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने बताया कि फर मुझसे बात करी, हरभजन सिंह जो थे, उन्होंने कहा कि यार जैसी तुम्हारी स्टोरी है कुछ मिलती जुलती मेरी भी है, मैं भी ऐसी मुश्किलात से गुजर के आया हूँ। तो उनसे भी एक मोटिवेशन मिली। फिर बैटल राउंड आया, बैटल राउंड में तो ऐसा टफ था कि, लेकिन वहाँ पे एक इजी पॉइंट ये था कि जैसे कि जब एक बैटल होता है तो उन्होंने कुछ ट्विस्ट रखा वहाँ पे कि बैटल राउंड होने के बाद अगर एक बार होता है, किसी दूसरे जज को पसंद आया तो वो ओके, उसे ले सकता वो है। ले सकता है। करेक्ट। वहाँ भी ऑप्शन खत्म मेरे टाइम पे। खैर वहाँ पे आगे जाके हौसला बिल्डअप होता रहा, थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव, मतलब एक हौसला आता रहा वहाँ पे आके, वहाँ पे क्लियर करा। फिर जजेस की कितनी सपोर्ट रहती है जो वहाँ होते हैं? जजेस की ये सपोर्ट रहती है, सपोर्ट पूरी, वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कंटेस्टेंट पे ध्यान दिया जाए, फिर वो नाइंसाफ़ी वाली बात हो जाती है। लेकिन जब उन्होंने पहला सुना, क्योंकि मेरी जो लोगों ने पसंद करा है मेरे को स्पेशलिटी क्लासिकल को लेके, क्लासिकल और सूफी जोन, जो कि मेरी एक स्पेशलिटी है, जो मेरा पावर जोन है। तो बैटल भी क्लियर हुआ, मेरे जोन से अलग गाना था, लेकिन उसको भी मैंने निभाया जहाँ तक मैं निभा सकता था, और अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो एक मतलब नया फॉर्मेट लेके आए थे वो लोग, नॉकआउट राउंड। करेक्ट। उसमें क्या था कि एक तो आपको सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होने के बाद आपको वहाँ पोजीशन रखनी है। राइट। पोजीशन रखनी है, और पोजीशन में ये ट्विस्ट था कि अगर आप सेकंड आ गए और आपसे अच्छा कोई और आ गया तो आप थर्ड पे आ जाओगे, आपसे किसी और अच्छे ना आ गया तो थर्ड से आप फिर बाहर। ओके। तो अब ये था कि एक तो सॉन्ग सिलेक्शन मिल नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा जिद कर करके मैंने अपना जोन पकड़ा। ओके। ठीक है, फिर एक थॉट बना लिया था, वहाँ तक इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब मुझे फर्स्ट लेना ही लेना है हर हाल में, उस राउंड में। क्योंकि एक तो क्या है, एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, फिर इतनी आगे तक जा गए, पीछे हार नहीं मान सकते, कॉन्फिडेंस लो नहीं कर सकते, हर तरफ से सिर्फ प्रॉब्लम्स ही। लेकिन कहते हैं ना कि वो मेरे को एक मिसाल याद नहीं आ रही कि जब माँ बाप की जो दुआ साथ में रहती है ना, तो फिर सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। फिर करेक्ट। फिर नॉकआउट राउंड में अल्लाह ने इतनी चीज़ याद रखी कि एक कोच को भी इतना मुझ पे भरोसा आ चुका था कि हाँ, तो वहाँ पे फर्स्ट प्राइज़ लिया, वहाँ पे शो में एंट्री हुई। शो में एंट्री होने के बाद आगे अच्छा चलता रहा कुछ। वहाँ पे एक शो नहीं, मतलब एक कहते हैं ना कि ज़िंदगी में नया तजुर्बा सीखने को मिला शो से। करेक्ट। क्योंकि हर जोन दिया गया मेरे को, क्योंकि जो शान सर थे वो यही चाहते थे कि मैं सिर्फ इसको ये नहीं दिखाऊं कि सिर्फ क्लासिकल गाता है, ये सिर्फ सूफी गाता है। क्योंकि जैसे कि कोई कोच है, वो भी चाहेगा कि उसकी टीम स्ट्रांग रहे। राइट। तो उन्होंने मुझे हर चैलेंजेस दिए, यार तुम रोमांटिक भी गाओ,
तुम पैपी नंबर भी गाओ, तो मैंने हर चीज़ गाई वहाँ पे। राइट। तो वहाँ पे लोगों ने हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पसंद करी। और मेरी खुशकिस्मती की बात यह है, और एक बात यह है कि मेरे को भरोसा नहीं था, सच बताऊं, कि मैं इतनी आगे तक जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में बहुत शांत रहता था। लोगों को ये भी नहीं पता था कि मैं यहाँ रहता हूँ। करेक्ट। मतलब रहना दूर, उनको ये नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। राइट। मतलब इतना मैं शांत रहता था, क्योंकि क्या है ना, ये जिम्मेदारी इतनी थी, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा एक रिजर्व्ड बना दिया था। ज़्यादा किसी से घुल मिल नहीं पाता था, है ना। तो जब शो के अंदर गया, जब वोटिंग लाइन्स के अंदर गया, तो जब घर वालों के कॉल आ रहे कि यार तुझे इतना सपोर्ट मिल रहा है, और ऐसी जगह से सपोर्ट मिल रहा है जैसे मैं गुमान नहीं कर सकता। करेक्ट। कहते ना कि जब अल्लाह का साथ होता है तो वहाँ अपने ऐसे गैप से देता है कि जहाँ से आप इंसान तो गुमान सबसे नहीं ज़्यादा कर सकता। सपोर्ट कहाँ से मिली है बताओ? सबसे ज़्यादा सपोर्ट अगर माने तो पुरानी दिल्ली ने दिल खोल के वोट करा है। किया ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये समझ लो कि शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने मुझे अपने बेटे की तरह, अपने भाई की तरह प्यार नहीं दिया। करेक्ट। इतना दिल खोल के लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं कि पोस्टर लग रहे हैं, लोग मतलब चिल्ला रहे हैं लोग, फरहान साहब भी जीतेगा, फरहान साहब। तो एक इमोशनल भी एक इंसान में कि यार उसका शुक्र भी कर रहा है कि तूने क्या इज्जत बख्शी है मुझे। तो एक अंदर से और मोटिवेशन जाग गई कि नहीं यार, इनकी लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझसे बढ़ गई है। तो मेरी एक थॉट थी कि मेरे घर वालों ने, मेरी बहनों ने, मेरी माँ बापों ने बहुत सेक्रीफाइस करा है मेरे लिए। मतलब उन्होंने अपनी ख्वाहिशात मारी हैं। तो मेरा फ़र्ज़ था कि जो उन्होंने ख्वाहिशात मारी है वो उनको मैं अच्छे दिन, मेरी क्या औकात है, अल्लाह दिखाने वाला अच्छा दिन, लेकिन एक ज़रिया बनाता है अल्लाह। करेक्ट। तो मेरी एक कोशिश थी, और आज भी यही कोशिश रहती है कि जो उन्होंने पहले, जो अभी भी कर रहे हैं सेक्रीफाइस, उनको मैं एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। तो लोगों ने इतना प्यार दिया और फाइनली अच्छे वोट से मैं जीत गया। अच्छा, वो कौन सा फिनाले में जो गाना गाया था जिसमें सब लोगों ने आपको बहुत पसंद भी किया था, इनफैक्ट मतलब दिल्ली शहर से तो आपको बहुत भरपूर प्यार मिला। इनफैक्ट मैंने स्पेशली आपके लिए मेंशन किया पुरानी दिल्ली इसलिए क्योंकि आपको यहाँ से लोगों ने दिल खोल के वोट किए, प्यार किया, और आपका इस्तकबाल भी उसी तरीके से जोश और खरोश के साथ हुआ। तो वो एक बार पहले गाना गा के बता दो, वो फिनाले में क्या गाया था आपने? होल फुअल्ला चंबे दी बूटी ते मेरे मुर्शिद मन विच लाई हूँ, ओ नफियस बात दा पानी दे के मौला मन विच बूटी लाई हूँ। फिर मेरे आ जुगनी जी तेवे मौला अली वाली जुगनी जी, तेवे मेरे पीर दी जुगनी जी, देवे मौला अली वाली जुगनी जी। ओ दम गुटकू दम गुटकू, ओ दम गुटकू दम गुटकू, ओ दम गुटकू गुटकू गुटकू, करना ही नाल सब कम वादा बड़े साई, फिर मेरे आ जुगनी जी तेवे मौला अली वाली जुगनी जी। वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया फरहान। मतलब माशाल्लाह आप वही डिज़र्व करते थे जो आपको मिला, सबसे पहली बात। नहीं ये मेरा तो ये मानना है कि इंसान मेहनत के साथ साथ, ठीक है मेहनत आपकी बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक बुज़ुर्गों की मिसाल है, कहते हैं ना कि आपका गाना बजाना या कोई भी चीज़ आपकी अगर 1% भी होगी ना, और उसके साथ लोगों की दुआएं, वो बहुत, तो वो 1% 100% बना देती है वो दुआएं। सही बात है। तो मैं हमेशा आज भी वही सोच लेके चलता हूँ कि ठीक है लोगों की जितनी मेहनत करी, लेकिन मेरी कोशिश ये मेहनत से ज़्यादा मैं लोगों की दुआएं कमा सकूँ। वो आप कमा रहे हो। अच्छा, तो वॉइस जीतने के बाद फिर लाइफ कितना चेंज हुई, क्या क्या फ़र्क आया, और आगे की क्या प्लान है? नहीं, फ़र्क बहुत आया, और क्या कहते हैं, अच्छे लोग जानने लगे, और प्यार, इतना प्यार करते हैं आज भी लोग कि मतलब जब भी जाता हूँ इतने इज़्ज़त अफजाई करते हैं। और मेरी लोगों की एक्सपेक्टेशन से जो उम्मीदें हैं, मेरी कोशिश यही रहती है कि जो मुझसे आज तक उम्मीद रखते हैं मैं उस पर खारा साबित रहूँ। और अभी लॉकडाउन के ज़रिए भी बहुत सारे, क्योंकि इवेंट लाइन आपको पता है भी किस दौर से गुजर रही है, अभी तो फिर भी ठीक हो चुकी है, पहले से बेहतर है, लेकिन लॉकडाउन में भी काफ़ी सारे गाने बन गए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा गाना रिलीज़ करूं, मतलब। अच्छा, आपने गाने बनाए बहुत सारे? बहुत सारे गाने बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई रिलीज़ हुआ अभी तक? नहीं, भी रिलीज़ नहीं, अभी हमारा शूट के लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं उसके लिए, और कुछ एक ऐसा सरप्राइज़ है जो कि मेरे पास काफ़ी सारे DMs आते हैं लोगों के कि हम दोबारा देखना चाहते हैं आपको रियलिटी शोज़ में। अच्छा। तो अभी उसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं, लेकिन ये है कि हाँ, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरे वेल विशर्स हैं,
कि उनकी सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट, मतलब उनकी एक चाहत है। उनकी चाहत है, उनकी चाहत के लिए मैं इंशाल्लाह फिर बहुत जल्दी दिखूंगा ओके, वेरी आपको, नाइस। और एक अलग रूप में दिखूंगा। तो उनसे कोई अपील करना चाहते हो आप? उनसे अपील यही है कि मेरी, कि भाई लोग और जितने भी मेरे बड़े हैं, मेरे माँ बाप जैसे जितने भी हैं, उन सबसे ये अपील है कि जितना आपने मुझे प्यार, स्पेशली पुरानी दिल्ली जो कि दिल्ली का दिल है, जिसे बोलते हैं दिल्ली के दिल, कि ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे स्पेशली आते हैं, आपकी हर चीज़ फेमस है यहाँ की। तो उनसे ये अपील है और पूरी दिल्ली से ये अपील है कि जिस तरह आपने मुझे भर भर के प्यार दिया है वोट के ज़रिए, ऐसे ही फिर दोबारा दीजिएगा, और दुआएं भी ज़रूर दीजिए, क्योंकि प्यार के साथ साथ दुआएं भी बहुत ज़रूरी हैं, करेक्ट है ना। तो और मुझे उम्मीद है कि मुझे, अगर मैं नहीं भी बोलता तो मुझे पता है कि ये लोग मुझे प्यार करते हैं, ये ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे। और कोई एल्बम आपने की सुना था कि कोई रिलीज हुई है अभी हाल फिलहाल में? हाँ, अभी एक मेरे ख्याल से लॉकडाउन के बीच और लॉकडाउन से पहले मेरा गाना रिलीज़ हुआ था, तो कि हमने दुबई में शूट करा था। अच्छा, कातिल हसीना। कातिल हसीना। कातिल हसीना। और मेरे को हंसी भी आती है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा शूट करा है। कुछ लोगों के नेगेटिव भी कमेंट्स आ रहे हैं कि यार ये क्या कर रहा है, और बहुत उसकी 2 लाइनें सुना दो यार फिर। हाँ बिल्कुल। जुल्फों में जादू है तेरे, नहीं रहना अंधेरे में मुझको, करके तू काबू, हाँ करती बेकाबू ओ बाबू ये ओहो, मैं भटका सा हूँ राही, सफर के बीच में आती वो, मैं बचना भी मैं चाहूँ तो पकड़ के खींच ले जाती वो, ओ कातिल हसीना, हसीना ले गई मेरा दिल, ओ कातिल हसीना, हसीना ले गई मेरा दिल, 2 3 कातिल हसीना, सीना सीना सी ले गई मेरा दिल, कातिल हसीना सीना। ओके, वेरी नाइस। मतलब ये आपके जोनर से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इसलिए लोगों ने ऐसे कहा, बट कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने जितना प्यार फरहान को द वॉइस इंडिया में दिया था और विनर बना के वापस लेकर आए थे, अब जो रियलिटी शो में वो वापस आ रहे हैं दोबारा, तो आप उससे भी ज़्यादा प्यार देंगे, ताकि दिल्ली और हिंदुस्तान का नाम ये इसी तरह मशहूर करते रहें, फेमस करते रहें। और इनफैक्ट इनकी बहुत सारी एल्बम्स भी आ रही हैं, गाने भी रिलीज़ होने वाले हैं अपकमिंग मंथ्स में, तो उसको भी सुनना और देखना मत भूलिएगा। और अब करते हैं फरहान के साथ रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड। फरहान, आपकी पसंदीदा चीज़? फूड। सक्सेस आपके लिए क्या मायने रखती है? बहुत। आप सनराइज पसंद करते हो सनसेट? सनसेट। ओके। जब आप किसी से पहली बार मिलते हो सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करते हो? बिहेवियर। ओके। आज तक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है आपको? शांत बहुत रहता हूँ। खुद को आप कैसा समझते हो, फन पर्सन और बोरिंग पर्सन? डिपेंड्स है कि मतलब एक्चुअली मेरा क्या है, रिजर्व नेचर है। जो मुझे ज़्यादा क्लोज हैं उनके साथ तो मैं बिल्कुल छिछोर हूँ। अच्छा, हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं दिल्ली की भाषा। हाँ ठीक है। और बाकी ज़्यादा लोगों से? हाँ, उनके साथ नेचर पे डिपेंड है कि कैसे बात करते हैं। ओके। अगर तुम्हें मौका मिले किसी सेलिब्रिटी की लाइफ जीने का, तो किसकी लाइफ जीना पसंद करोगे? कौन से सेलिब्रिटी की? सलमान खान। तुम्हारी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है? मेरे माँ बाप। और तुम्हारी वीकनेस क्या है? वीकनेस माँ बाप। ओके। अगर तुम्हें मौका मिले एक एडवेंचर ट्रिप पे जाने का, तो किसको साथ लेके जाना पसंद करोगे और क्यों? इसका जवाब दे नहीं सकता मैं, अगर दूंगा तो फिर बहुत सवाल उठ जाएंगे घर वालों के। अच्छा। हाँ। मतलब कोई है? हाँ है कोई। ओके। तुम्हारा सुपर हीरो कौन है और क्यों? सुपर हीरो तो मैं माँ बाप को ही बोलूँगा, बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, और जो भी कामयाबी है अल्लाह के बाद उनका ही पूरा श्रेय। ओह वेरी गुड। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज, वो तो फिक्स कर चुके हो तुम। ओके। अगर सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सिंगर नहीं होता तो मैं क्रिकेटर होता। बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का। अच्छा, क्रिकेट खेलने का शौक है। फेवरेट ड्रिंक? रेड बुल। कोई ऐसा इंसान जिंदगी में जिसे कभी भूल नहीं सकते हो? है एक। ठीक है। अच्छा, ठीक है।
ओके, अगर तुम मिलीनियर बन जाओगे तो क्या खरीदना पसंद करोगे? खुशी घर वालों के लिए, जो उनको मिल सके जिस चीज़ से। वेरी गुड। अगर आपको मौका मिले प्राइम मिनिस्टर से बात करने का तो आप सबसे पहले क्या बात करोगे? मैं ये बोलूँगा कि जो जो गुर्बत चल रही है हिंदुस्तान में वो दूर करी जाए। तुम्हारी पसंदीदा खाने की जगह? इस्माइल दरबार। ओके। और तुम्हारा पसंदीदा खाना? बटर चिकन। बटर चिकन। कौन सा सेलिब्रिटी ऐसा है जो बिल्कुल नापसंद है? नापसंद तो कोई नहीं है, कोई नहीं, नापसंद कोई नहीं। किस बात पे सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? जब कोई बात नहीं सुनता मेरी, ये बाहर आया जाता है। अच्छा, कौन सी एज में रिटायर होना पसंद करोगे? रिटायर तो कभी नहीं होना, अल्लाह सेहतमंद रखे। हमेशा काम करते रहना है। ओके। किसी चीज़ से डर लगता है? बिजली से, बिजली चमकती है बारिश में। अच्छा। और घर में सबसे ज़्यादा पसंदीदा कलर कपड़े पहनने के लिए कौन से हैं वो? वाइट और ब्लैक। वाइट एंड ब्लैक। और तुम्हारा फेवरेट पास टाइम क्या है? पास टाइम मेरा फेवरेट है मेरा स्ट्रगल टाइम, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिला। तुम्हारा निक नेम? हाशिम। हाशिम। अच्छा, वेरी गुड। अगर खुद को एक अल्फाज में, एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगा? सिंपल और केयरिंग। ओके। कौन सी एक्ट्रेस सबसे ज़्यादा पसंद है तुम्हें? कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी। ओके। अच्छा, डू यू बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट? है भी और नहीं भी, सामने वाले पर डिपेंड करता है। अच्छा, आपको टेक्स्ट करना ज़्यादा पसंद है या फ़ोन पे कॉल पे बात करना पसंद है? टेक्स्ट करना, मेरे को घबराहट होती है कॉल पे। अच्छा, लोगों के राज रखने में आप कितने अच्छे हो? अगर आपको 10 आउट ऑफ आपने आपको नंबर देना हो तो कितने अच्छे हो आप? 9 दे सकता हूँ मेरे को। अच्छा, वेरी गुड यार। फरहान, योर फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर नुसरत फतेह अली खान। नुसरत फतेह अली खान साहब। ओके। और आप हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिराज खान शो के बारे में ये बोलूँगा कि बहुत बढ़िया शो है और बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत कम इंटरव्यू जो मैंने ऐसे दिए हैं, बहुत इमोशनली भी रहा, फनी भी रहा, लेकिन मुझे लास्ट जो राउंड चल रहे हैं ये क्विज़ बहुत मज़ा आया। और शिराज भाई तो माशाल्लाह है ही ग्रेट बंदे। और माशाल्लाह मैंने जैसे बताया ना कि डिपेंड करता है कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है और नेचर कैसा है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा नेचर है, जॉली मिजाज के इंसान और अच्छा नेचर है और बहुत मज़ा आया इंटरव्यू में। और उम्मीद करते हैं आपको फरहान साबिर की ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर भी हुए होंगे, मोटिवेट भी किया होगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और स्पेशली जिस रियलिटी शो में अभी आ रहे हैं उसमें इनको सपोर्ट करना, प्यार देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पे जो पहली बार आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल।